राम प्रसाद एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन में काम करते थे। इस कॉलेज में उनकी बेटी तनिष्का भी पढ़ती थी। वह तनिष्का के पिता उस कैंटीन में स्टूडेंट्स को जूस, कोल्ड ड्रिंक आदि सर्व करते थे। तनिष्का को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके पिता इस कॉलेज में नौकरी करें। तनिष्का ने अपने पिता को ये कहा हुआ था कि किसी भी हाल मेरे कॉलेज में ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, वरना मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगी। तनिष्का जब अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में जाती तो उसके पिता उनको जूस और स्नैक्स सर्व करते और उनकी टेबल पर कपड़ा मारते तो तनिष्का के पिता की नज़रें झुकी हुई होती थी। तनिष्का ने कॉलेज में टॉप किया तो यूनिवर्सिटी की तरफ से टॉप करने वाले सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, लेकिन तनिष्का किसी भी हाल ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता वहाँ आए। अगर ऐसा हो जाता तो सभी टीचर्स और उसके फ्रेंड्स को पता चल जाता कि उसके पिता तो कैंटीन के एक मामूली से नौकर हैं। तनिष्का ने अपने पिता से साफ कह दिया था कि आपको कॉलेज के फंक्शन में आने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा था कि अगर आपको मेरे कॉलेज से फ़ोन आए तो आप बीमार होने का बहाना बना देना। पिता ने भी अपनी बेटी से वादा कर लिया कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें किसी भी हाल शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। फंक्शन का दिन आ चुका था। जब स्टेज पर आने के लिए तनिष्का का नाम बोला गया तो वह बड़े गर्व से स्टेज पर चढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि प्रिंसिपल के राम प्रसाद जब छोटे थे, उनके बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई। छोटी सी उम्र में अब उन्हें अपनी माँ के साथ मजदूरी करने जाना पड़ा था। जैसे तैसे माँ बेटे अपना पेट पाल रहे थे। यही वजह थी कि उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी, क्योंकि उनके पिता भी मजदूरी ही करते थे, लेकिन घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। हालांकि पैसे की रेल पेल तो नहीं थी, लेकिन अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन था। और राम प्रसाद सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी कर रहे थे। पिता के मरने के बाद माँ को मजदूरी करने जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें सिलाई कढ़ाई तक नहीं आती थी और लोगों ने घर में काम देने से उन्हें इनकार कर दिया था। ये बहुत कठोर समय था जो उन दोनों पर गुजरा था। ना ही किसी रिश्तेदार और आस पड़ोस ने उनकी इस बुरे वक्त में मदद की थी। हालांकि राम प्रसाद छोटे थे, लेकिन बहुत समझदार थे। माँ की मजबूरी को समझते हुए उन्होंने अपनी माँ का हाथ थामा और उनके साथ मजदूरी करने जाने लगे। हालांकि उनकी उम्र सिर्फ अभी 8 या 9 बरस की ही थी। संस्कार और शिष्टता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी बड़े स्कूल में पढ़ लिख रहे हों। धीरे धीरे समय गुजरा और वह बड़े हो गए। बड़े होने पर उन्होंने एक अस्पताल की साफ सफाई का काम ले लिया, क्योंकि अब उनकी माँ बूढ़ी हो चली थी और उन्होंने अपनी माँ को काम करने के लिए मना कर दिया था। इस समय उन्हें एक अस्पताल में साफ सफाई का काम मिल गया था, जिस पर उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता था। पिता की मौत से लेकर अब तक राम प्रसाद और उनकी मां ने एक कठोर जीवन जिया था। हालात की मार सहते सहते वे और भी ज्यादा समझदार हो गए थे। जब राम प्रसाद और बड़े हुए तो उनकी मां ने उनकी शादी कर दी। ये वह समय था जब उनकी जिंदगी में खुशियों ने कदम रखा था। अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ वे बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर में सास बहू का कोई झगड़ा ही नहीं था। पर यह खुशी कुछ ही दिनों तक रही, क्योंकि शादी के 2 महीने बाद ही उनकी माँ भी चल बसी थी। अपनी माँ को खोने का गम उनसे सहा नहीं जा रहा था, लेकिन उनकी पत्नी ने उनका इस समय में बहुत साथ दिया था। राम प्रसाद बहुत ईमानदारी और लगन के साथ अस्पताल में सफाई का काम करते थे और वैसे भी स्वभाव से भी वे बहुत नरम थे। जब भी वे अस्पताल में मरीजों को देखते तो दिल से उन सभी मरीजों के लिए प्रार्थना करते थे कि जल्दी से जल्दी ये ठीक होकर अपने घर चले जाएं, क्योंकि उनकी माँ ने इसी अस्पताल में अपना दम तोड़ा था। राम प्रसाद की ज़िंदगी शादी के बाद बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी। कम पैसे में भी उनकी पत्नी उनके साथ खुश थी, लेकिन एक रात ऐसी आई कि जब उनकी माँ सोई तो फिर हमेशा के लिए सो गई। रात में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राम प्रसाद और पत्नी दोनों उनके कमरे की तरफ दौड़े थे। उनकी हालत बहुत गंभीर थी। राम प्रसाद ने जल्दी ही
इसी अस्पताल में माँ को एडमिट कराया, लेकिन उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। इसीलिए उन्हें एहसास था कि जितने भी मरीज़ इस अस्पताल में हैं, कोई ना कोई इनका अपना, इनका परिवार उनके घर पर इंतज़ार कर रहा है। एक दिन वह ऑपरेशन थिएटर के बाहर सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ डॉक्टर आई और एक आदमी से कहने लगी कि मुबारक हो, आपके घर में बेटी पैदा हुई है। यह खबर सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ था। कुछ दिनों तक उसकी पत्नी उसी अस्पताल में रही, लेकिन बच्चे को नर्सरी में रखा गया था क्योंकि उस बच्ची को कुछ बीमारी थी। इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन नर्सरी में रखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब राम प्रसाद नर्सरी की सफाई करने जाते तो उस बच्ची को बड़े ध्यान से देखते। उसको देखकर उन्हें उस पर बहुत प्यार आता था। हालांकि वहाँ पर और भी बच्चे थे, लेकिन वह बच्ची सबसे अलग ही थी और उसकी सेहत के लिए राम प्रसाद ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। 3-4 दिन बाद वह बच्ची वहाँ से डिस्चार्ज कर दी गई और उसे अपनी माँ के पास भेज दिया गया। 1 हफ्ते के बाद उस औरत को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उस समय रामप्रसाद वार्ड के बाहर सफाई कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वही औरत और उसका पति हॉस्पिटल से बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके साथ बच्ची नहीं थी। रामप्रसाद को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वह दोनों बच्ची को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं। रामप्रसाद को उस बच्ची से काफ़ी लगाव हो चुका था, क्योंकि वे रोज़ाना ही 2 से 3 बार उस बच्ची को ज़रूर देखते थे। वह वार्ड के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक नर्स उस बच्ची को उठाकर बाहर जा रही है। रामप्रसाद ने यही समझा कि बच्ची के माँ-बाप उसका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और यह नर्स उन्हीं के पास जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वह दोनों पति-पत्नी हॉस्पिटल से जा चुके थे, जबकि नर्स तेज़-तेज़ कदमों के साथ बच्ची को लेकर वहाँ से निकल गई थी। फिर वे अस्पताल के गेट पर आई तो रामप्रसाद भी चुपके-चुपके उसे देखने लगे। गेट के सामने आकर एक गाड़ी रुकी। नर्स उस बच्ची को लिए गाड़ी में सवार हो गई और फिर वह गाड़ी तेज़ी से वहाँ से निकल गई। यह बात रामप्रसाद को हज़म नहीं हो रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। वह गाड़ी का पीछा कर रहे थे और यही बात सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी छोटी-सी नन्ही-सी बच्ची को छोड़कर अकेले चली जाए और ये नर्स बच्ची को लेकर आखिर जा कहाँ रही है। गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी, इसीलिए रामप्रसाद को भी बाइक तेज़ करनी पड़ी। शायद ड्राइवर ने शीशे से उन्हें पीछा करते देख लिया था, इसीलिए उसने गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दी। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को रुकना पड़ा तो रामप्रसाद बिल्कुल गाड़ी के पास आ गए। उन्होंने अंदर झाँक कर देखा तो ड्राइवर पसीने से नहा रहा था और पीछे बैठी नर्स भी पसीने से गीली थी और घबरा रही थी। रामप्रसाद सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इस बच्ची को इसके माता-पिता के पास तो हरगिज़ नहीं ले जा रहे। ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी आगे गई तो रामप्रसाद अपनी गाड़ी के साथ-साथ ही चल रहे थे और फिर उस गाड़ी के सामने आ गए। ड्राइवर ने मौके का फ़ायदा उठाया और गाड़ी को वहीं छोड़कर भाग गया। रामप्रसाद ने उस ड्राइवर का पीछा नहीं किया और नर्स के पास आए और धमकाने के अंदाज में उससे पूछा कि यह बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? सच-सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनकर नर्स और ज़्यादा घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी, साहब, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वह ऐसे बोल रही थी जैसे कोई चोरी की हो या फिर बहुत बड़ा जुर्म करने जा रही हो। रामप्रसाद ने हालात को भांपते हुए उस नर्स को कहा कि मुझे सारी सच्चाई बताओ, वरना अभी पुलिस को बुलाऊंगा। नर्स ने रोकर कहा, ऐसा ना करना, मैं आपको सब सच बताती हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कर रही, बल्कि मुझे तो इस काम के लिए मजबूर किया गया है। मैं इस बच्ची को कमलाबाई के पास ले जा रही हूँ। वह अनाथ बच्चों को खरीद लेती है, उनको पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर उसकी मर्ज़ी है कि वह बच्चियों से कोई भी काम ले। कुछ बच्चों को वह आगे बेच देती है, जबकि कुछ को अपने पास रख लेती है। वह एक कोटा चलाने वाली औरत है, जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। उसने बड़े-बड़े लोगों से संबंध बना रखे हैं। यह सुनकर रामप्रसाद को हैरानी का एक झटका लगा। उसने नर्स से पूछा कि
कि क्या इन बच्चियों के माता-पिता को इस बात का पता है कि उनकी बच्चियां कहाँ पहुंचाई जाती हैं, और वह सब जानकर भी अपनी मासूम बेटियों को अस्पताल छोड़कर क्यों चले जाते हैं। नर्स ने रामप्रसाद को कहा कि ये बात नहीं है, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। कुछ गरीब माता-पिता जिनके पहले भी बच्चे होते हैं, महंगाई के इस दौर में उनके लिए ज़्यादा बच्चे पालना आसान नहीं। वह अपनी मर्ज़ी से ही अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि अगर वह अपनी मर्ज़ी से कोई बच्ची यहाँ छोड़कर जाएँगे, तो उस बच्ची को आश्रम में भेज दिया जाएगा, जहाँ उसकी बहुत अच्छी देखभाल की जाएगी और उसे बहुत अच्छी तरीके से पाला जाएगा। अच्छे स्कूल में पढ़ाया भी जाएगा। माता-पिता को सुहाने सपने दिखाए जाते हैं और उन्हें इस चीज़ के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। इसीलिए वह अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। डॉक्टर अपने आदमियों के द्वारा इन बच्चियों को कमलाबाई के पास पहुंचा देता है। इस काम के लिए उसने कई नर्सों की मदद भी ली है। कई नर्स बेचारी मजबूरी में यह काम करती हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास उनकी वीडियो मौजूद है। वो पहले उनको अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे इस तरह के काम लेता है। जैसे जैसे ये सारी बातें राम प्रसाद सुनते जा रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे बेहोश हो जाएंगे। उनको ये सारा कुछ सुनकर उनका दिमाग चकराने लगा और उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि मेरे होते हुए भी यह काम हो रहा था और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। पिछले 10 सालों से मैं इसी अस्पताल में था, लेकिन यह काम इतनी खामोशी से चल रहा था कि किसी को कानो कान खबर भी न हुई, जबकि मैं रोज़ उस वार्ड की सफाई करता था और इस अस्पताल का हिस्सा था। लेकिन मुझे कभी इस बात का शक भी न हो सका। अब राम प्रसाद ने ठान ली थी कि यह धंधा वह बंद करवा कर रहेंगे और गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। राम प्रसाद ने नर्स से कहा कि अब क्या तुमने अपने किए पर पछतावा है, और क्या तुम मेरी मदद करोगी ताकि मैं गुनहगारों को पकड़वा सकूं। नर्स ने कहा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी, लेकिन मेरी जान को ख़तरा है, क्योंकि यह लोग काफ़ी ख़तरनाक हैं और जब उन्हें पता चलेगा मैं अब उनके गैंग का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। रामप्रसाद ने बच्ची को नर्स से ले लिया और उस बच्ची को अपने घर लेकर चले गए। अपनी बीवी की गोद में डाल दिया, जबकि नर्स को भी उसके घर पहुंचा दिया। लेकिन रामप्रसाद अभी चुप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने बहुत से लोगों को बेनकाब करना था। वह नर्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गए और उसका बयान रिकॉर्ड करवाया। इंस्पेक्टर ने नर्स को इस बात का विश्वास दिलाया कि आपको सज़ा से बचा लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी और जो लोग इस धंधे में हैं उन सबको पकड़वाना भी होगा। सबसे पहले पुलिस ने अपने सिपाहियों की मदद से अस्पताल पर छापा मारा और डॉक्टर के साथ काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अब कमलाबाई को पकड़ने की बारी थी। जब उसके घर पर छापा मारा गया तो पता चला कि वह शहर छोड़कर पहले ही फरार हो चुकी है और सारे बच्चों को भी साथ ले गई है जो उसको बेचे गए थे। कमलाबाई का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था कि वह कहाँ गई, कुछ पता नहीं चल रहा था। नर्स के पास कमलाबाई की एक नौकरानी का नंबर था। जब नर्स ने उस नंबर पर कांटेक्ट किया तो उसका नंबर ऑन था। पुलिस ने उसकी नौकरानी को पकड़ा और कहा, अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम भी इस बात का वादा करते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। नौकरानी ने कहा, मैं इनाम या पैसों की लालच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, बस गुनाहों के दलदल से निकलना चाहती हूँ। नौकरानी की मदद से कमलाबाई का ठिकाना पता चल गया और कमलाबाई के साथ साथ उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो उस इलाके में ये दिखावा करते थे कि वह लोगों की सेवा करने की भावना रखते हैं। ऐसा वह दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से वह शैतान थे। बहुत से लोग रामप्रसाद की वजह से बेनकाब हो चुके थे और सबसे बढ़कर वह लावारिस बच्चियां जो कमलाबाई से बरामद हुई थी। रामप्रसाद की वजह से वह बच्चियां गुनाहों के इस दलदल में डूबने से बच गई थीं। रामप्रसाद को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया गया और हर अखबार में उनकी फ़ोटो छपी थी। उस समय वह उस शहर के एक हीरो बन चुके थे।
शहर के बड़े-बड़े नामी लोग अपनी महंगी-महंगी गाड़ियों में बैठकर उनसे मिलने उनके टूटे-फूटे मकान में आए थे और उनको इस अच्छे काम के लिए मुबारकबाद दी थी और उनकी प्रशंसा की थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ बिज़नेस का ऑफ़र भी किया था और पैसों की पेशकश भी की थी। लेकिन रामप्रसाद एक बहुत ईमानदार और खुददार इंसान थे। यह काम उन्होंने एक इंसानियत के नाते किया था, इसीलिए इसके बदले वह कुछ भी नहीं चाहते थे और उन्होंने सभी लोगों से कुछ भी लेने के लिए साफ इनकार कर दिया था। रामप्रसाद एक एहसान मानने वाले इंसान थे। उन्होंने उस नर्स को भुलाया नहीं कि जिसकी मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता था। फिर उन मासूम बच्चों को आश्रम में भेज दिया गया। उसके बाद रामप्रसाद उस पति-पत्नी के पास गए थे, जो अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर चले गए थे। रामप्रसाद ने रोकर कहा था कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? एक मासूम बच्ची को बदनसीबी की आग में जलने के लिए छोड़कर क्यों चले गए थे? वह दोनों रो पड़े थे और कह रहे थे, हमने गरीबी के हाथों मजबूर होकर ये सब किया था, लेकिन हमें बताया गया था कि आपकी बेटी आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगी। हमें नहीं पता था कि वह ज़ालिम इंसान हमारी बेटी को एक कोठे वाली के हाथों बेच देगा। रामप्रसाद ने उस मासूम बच्ची उनके हवाले की और बहते हुए आंसुओं के साथ कहा कि इसका ख्याल रखना, ये कली मुरझाने ना पाए। ये कहकर वह वापस आए। वह अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह दोनों पति-पत्नी रामप्रसाद के दिल का हाल जान चुके थे। बच्ची की माँ ने रामप्रसाद को आवाज़ दी और कहा कि भाई, आज की कहानी यहीं तक। अब आगे के भाग में देखिएगा कि वह गरीब पति-पत्नी अपनी बच्ची रामप्रसाद को सौंप देंगे। उसके बाद रामप्रसाद पूरे प्यार और लगन के साथ उस बच्ची की परवरिश करेंगे, लेकिन बड़े होकर वह लड़की रामप्रसाद के साथ कैसा व्यवहार करेगी? क्या उसे पता चल पाएगा कि वह रामप्रसाद की सगी औलाद है या नहीं? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।